ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरपते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14 एंड वर्स नंबर 42। किचु सब सची स्थाने पहला निवेदन सुनी सच्ची पुत्र किछु दिला ओलाहन। So निमाई की नटखट लीलाओं से परेशान होकर के उनके फ्रेंड्स सची माता को कंप्लेन करते हैं। तो सची माता sometimes she used to chastise or rebuke her son। जब कंप्लेन ज्यादा हो जाता कभी कभी अपने पुत्र निमाई को वो चेस्टाइज भी करती थी। और वो चेस्टाइजमेंट हो सकता है कि उन जो कंप्लेन करने आते हैं बार बार उनको सांत्वना देने के लिए करती हूँ, या हो सकता है कि निमाई को भी सावधान करने के लिए करती हूँ। Whatever it may be. But sometimes Mother Sachi used to chastise her beloved son। सची माता उसे चेस्टाइज करती थी भाई को कभी कभी। केने चूरी कर केने मारा शिशुरे केने पर घरे यहाँ की नहीं घरे। सची माता said, why do you steal others things? Why do you beat other children? And why do you go inside others houses? What do you not have in your own house? आप क्यों अन्य लोगों के घर में जाकर के चोरी क्यों करते हो? क्यों कैंसर तो क्या देंगे? भाई अंदर मन ही मन सोच रहे होंगे मैं क्या करूँ, ये तो मेरा पुराना आदत है। अन्य बच्चों को क्यों मारते हो? जब मेरे इच्छानुरूप चीजें नहीं मिलती हैं तो गुस्सा आ जाता है तो मार भी देता हूँ अपने बच्चों को। दूसरे के घर में क्यों जाते हो? अपने घर में कुछ कमी है क्या? और दूसरे के घर में वो लोग बनाते ही इसलिए हैं कि मैं आके चोरी करके खाऊं। मेरा क्या फॉल्ट है? दे डिजायर लाइक दिस। According to Vedanta Sutra, Janmadhyasya, since creation, maintenance, and annihilation exist in the Supreme Absolute, whatever we find within this material world is already in the spiritual world। वेदांत सूत्र के अनुसार जन्माद्यस्यतः हरे कृष्ण। नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है मेरा शायद।
संविधान सूत्र के अनुसार क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, सृष्टि और मेंटेनेंस एंड सृष्टि विनाश, ये भगवान में ही स्थित होता है। जो भी भौतिक जगत में है वो ऑलरेडी भौतिक जगत में है। श्री चैतन्य महाप्रभु इज द supreme personality of Godhead, Krishna himself. How is he stealing? And how is he fighting? It is not as a thief or an enemy, but as a friend in a loving condition. He steals as a child, not because he is in want, but out of natural instinct. In this material world also, small children without any nature or bad will sometimes go to a neighboring house and steal, and sometimes they fight. Krishna also, like other children, did all these things in his childhood. Without the existence of the stealing propensity and fighting propensity in the spiritual world, they cannot exist here in this material world. The difference between the material and spiritual worlds is that stealing in the spiritual world is done in friendship and love, whereas fighting and stealing within this material world are executed on the basis of enmity and envy. Therefore, we should understand that in the spiritual world, all these activities exist, but there is no inability. Whereas in the material world, all activities are full of miserable conditions. हम लोग चर्चा किए थे उस टाइम। सुनी क्रुद्ध है या प्रभु, घर भीतर जाए, अरे यह तब भांग छिला फेरी ना भांगिया। जब सची माता कभी कभी वैसे बहुत केयरफुल है क्योंकि नॉट टू चेस्टाइज मी माइंड, ज्यादातर समय उनकी गलतियों को, दोषों को नजरअंदाज करके उनको केवल गले लगाते थे, प्रेम करते थे। जगन्नाथ मिश्रा जरूर गुस्सा होकर के प्राय उनको स्वीकार करते थे। ये सच्ची माता कभी कभी जब बहुत कंप्लेन आता था तो उनको सांत्वना देने के लिए कभी कुछ चेस्टाइज कर भी देती थी। तो माँ के द्वारा कभी थोड़ा सा भी ऐसा डांट को प्राप्त करके बहुत गुस्सा होकर के और रूम के अंदर जा करके सारे जितने भी बर्तन होते थे तो हम फोड़ कर देते थे। प्राय ऐसा देखा जाता है जो बच्चे अपने माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं, जिनको माँ बाप डांटते कम है, नहीं डांटते हैं या डांटने से डरते हैं, तो ऐसे बच्चे प्राय इसी प्रकार से बर्ताव करते हैं। उनको मालूम है कि हम अपने माँ बाप को इस प्रकार से व्यवहार करके कंट्रोल कर लेंगे। तो वो जानते हैं कि उनके माता पिता ऐसे उनके शरारत करने पे अपना बंद कर देंगे और उनकी बात को मान लेंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल है कि माँ बाप को या गुरुवर को अपने डिपेंडेंट को डांटते वक्त या कभी जरूरत पड़े तो पिटाई करते वक्त उन पे निर्भर नहीं होना चाहिए। दे शुड डू इट इंडिपेंडेंट। हाँ, बिना किसी डर के ये कार्य करना चाहिए, तब सुधार आ सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तबे सची को लेकरी कराइल संतोष, लज्जित हैला प्रभु जाने निज दोष। निमाई जा करके सारे बर्तनों को तोड़ फोड़ कर दिए। सची माता then Sachi Mata would take her son on her lap and pacify him, and the Lord would be very much ashamed, admitting his fault. So जब ऐसे क्रोधित हो जाते थे तो सची माता जाती थी बड़े प्रेम से उनके गोद में लेकर के उनको पैसिफाई करते थे, सांत्वना देते थे। और निमाई ने इस प्रकार के कृत्य को करने से बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि मैंने मेरे को थोड़ा सा डांट दिया और मैं इस प्रकार से इतना शरारत कर दिया, इतने बर्तनों को तोड़ दिया। दिस वॉज नॉट
There is a nice description of the falls of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his childhood in the Chaitanya Bhagavat Adikhand, chapter 3, where it is said that as a child, the Lord used to steal all kinds of vegetables from the houses of neighboring friends. श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के बाल्यकाल में 5 वर्ष की उम्र तक की लीलाओं बाल्य लीलाएं कहलाती हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन है चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 3 में, कैसे वो अपने आसपास के घरों से हर प्रकार के खाद्य पदार्थ को चोरी करके खाते थे। In some houses he would steal milk and drink it, and in others he would steal and eat prepared rice. किसी घर में जाकर के वो दूध चोरी कर लेते थे और उसको पी लेते थे, और कहीं पे जाकर के राइस अन्न, बना हुआ अन्न को चोरी करके खा लेते थे। Sometimes he would break cooking pots, कभी कभी कुकिंग करने वाले बर्तनों को तोड़ देते थे। If there were none nothing to eat, but there were small babies, the Lord would tease the babies and make them cry. जब कुछ नहीं होता था खाने के लिए, कभी कभी तो छोटे बच्चे होते थे, तो उन छोटे बच्चों को चिढ़ाते थे और उनको रुला देते थे। Sometimes a neighbor would complain to Sachi Mata, my child is very small. Your child puts water in his ears and makes him cry. कभी कभी सची माता को पड़ोसी कंप्लेन करते थे कि मेरा बच्चा छोटा है और आपका निमाई इसके कान में पानी डालता है और रुला देता है। ऐसे कंप्लेन करने के लिए आते थे सची माता के पास। मैं इस प्रकार की हरकतें कभी कभी कर देते। कभू मृदु हंसते कैला माता के कारण, माता के मूर्छित देखी हरई क्रंदन। Once the child, Chaitanya Mahaprabhu chastised his mother with his soft hand, and his mother pretended to faint. Seeing this, the Lord began to cry. कभी कभी बच्चे होते हैं ना, अपने मुंह को ही मार देते हैं थप्पड़, अपने सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल हाथों से माँ को ऐसे आ, मार देते थे। और माता भी नाटक करके मूर्छित होकर गिर जाती थी, जैसे कि माई के मारने से नहीं। अब तो माई जो है फिर देखते थे, अरे ने मार दिया, माता अब उठ नहीं रही है, क्या हो गया, मूर्छित होकर गिर गई है, कुछ बोल नहीं रही है। तो डर जाते थे, और आस पास की स्त्रियां भी होती थी, वो डरा देती थी, बोलते थे देखो तुमने मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, अब कभी माँ नहीं मिलेगी तुमको, जाओ। ऐसे डरा देते थे। लेकिन माई फिर जोर जोर से रोने लग जाते। फिर स्त्रियां बोलती थी, नारी गण कहे नारी केला देह आनी, लगे सोचता हाई बेना तुम्हारा जननी। तो फिर स्त्रियां बोलती थी कि एक उपाय है, आपकी माता को वापस से हम जीवित कर सकते हैं, जाओ नारियल लेके आओ, नारियल लेके आओगे तो जीवित कर देंगे। तो ये सुन करके बाहिरे जाया आने लेना दोई नारी केला, देखिया पूर्व हैला विस्मित सकला। इमीडिएटली निमाई दौड़ के जाते थे बाहर और दो नारियल लेके आ जाते थे। तो सबको आश्चर्य होता था, अरे कहाँ से छोटा सा बालक है, किधर से नारियल लेके आ गया, कैसे अद्भुत कार्य करते थे। प्रभु शिशु संगे स्नान करिला गंगा ते, पुण्य गंगा आइलता देवता पूजिते। कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ गंगा में स्नान करने जाते थे। तो कन्यागण, कुछ लड़कियां भी आती थी वहां पे गंगा के तट पे देवता का पूजा करने के लिए। तो उनको भी अनेकों प्रकार से परेशान करते थे। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, small girls 10 or 12 years old would go to the bank of the Ganges to take their bath. They would especially worship Lord Shiva with prayers to get good husbands in the future. They especially wanted to get a husband like Lord Shiva because Lord Shiva is very peaceful and at the same time most powerful.
वैदिक सिस्टम के अनुसार छोटी लड़कियों, 10-12 साल की जो लड़कियां होती हैं, वो गंगा में स्नान करने जाया करती थी। और स्पेशली साथ में स्नान के पश्चात शिव जी का पूजा करती थी, ताकि उनको भविष्य में अच्छे पति मिले। अच्छे पति की कामना रखती हैं लड़कियां, तो वर्णन किया है। दे वांटेड गेट हस्बैंड लाइक लॉर्ड शिवा। शिव जी के जैसे पति उनको मिल सके, इसलिए शिव जी का पूजा करते थे। क्यों? शिव जी बड़े शांत है ना, स्थिर है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, शांत स्वभाव के हैं, और साथ में बहुत पावरफुल भी हैं। तो ऐसा अच्छा रखते हैं। Formerly, therefore, small girls in Hindu families would worship Lord Shiva, especially in the month of Vaishak, April. To take a bath in the Ganges is a great pleasure for everyone, not only for adults but for children also. स्पेशली हिंदू फैमिली में जैसे छोटी लड़कियां होती थी, इस प्रकार से शिव जी का पूजा करके अच्छा पति प्राप्त करने की कामना करते थे। तो वहां पे गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिला, गण मध्य प्रभु आसिया बसीला। तो जब ये छोटी लड़कियां स्नान करने के पश्चात वहां पे बैठ करके पूजा करने जाती थी, शिव जी का पूजा करती थी, तो उनके बीच में आकर के पूजा के दौरान नए आकर के बैठ जाते थे। और फिर क्या बोलते थे? कन्या रे कहे आमा पूजा अमी दिबावर, गंगा दुर्गा दासी मोरा महिषा किंकर। और उन लड़कियों को बोलते थे कि तुम किसका पूजा कर रहे हो? मैं हूँ, मेरा पूजा करो। गंगा, दुर्गा, महेश, ये सब कौन है? ये मेरे दास दासी, मेरा पूजा करो, मैं तुमको वरदान, क्या वरदान चाहिए तुमको? तो इस प्रकार से मैं उनको धमकी देते थे, बोलते थे मेरा पूजा करो। और जो लोग पूजा कर देती थी तो ठीक है, नहीं करती थी तो जबरदस्ती उनसे छुड़ा के खुद ही पहन लेते थे माला, और खाने का खा लेते थे, और खुश होकर के वरदान देते थे। और जो 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 डर के मारे भाग जाते थे तो उनको श्राप देते थे, बूढ़ा पति मिलेगा तुमको, जाओ 4-4 सौतन के साथ। बेचारी वो भी डर के, फिर वो भी आकर के ये माई का पूजा करके उनको खिला देती थी, फिर उनको आशीर्वाद देते थे, ठीक है, अच्छा पति तुमको मिलेगा, सुंदर, परम सुंदर पति, और साथ साथ पुत्र प्रदान करेगा, ऐसा आशीर्वाद देते थे। तो सब लड़कियां खुश होकर के चली जाती थी, ओके थैंक यू। तो सबको डर रहता था, लेकिन ये माई पंडित है और ऐसे अद्भुत कार्य करता है, तो सबको लगता भी था कि अगर ये श्राप देगा तो शायद श्राप लग जाए, आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद भी लग सकते हो। So there is a misconception about the Hindu religion among people who profess other religions, such as Christians and Muslims, who say that in the Hindu religion there are many gods. Actually, that is not a fact. God is one, but there are many other powerful living entities who are in charge of different departments of administration. They are called demigods. All the demigods are servants who carry out the orders of the Supreme Lord, the personality of God. Lord Chaitanya Mahaprabhu disclosed this fact in his childhood. Out of ignorance, sometimes people worship the demigods to receive some particular boon. But actually, one who becomes a devotee and a worshipper of the Supreme Personality of Godhead does not need to go to the demigods for any benediction, because he obtains everything by the grace of the Supreme Lord. The Bhagavad Gita therefore condemns such demigod worship. So, जनरली ये एक मिसकंसेप्शन होता है, गलत विचारधारा रहती है अन्य धर्म के लोगों के हृदय में। तो सोचते हैं कि हिंदू रिलीजन में बहुत सारे भगवान पूजा किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। भगवान एक ही है, परम भगवान कृष्ण, और बाकी सब उनके दास दासी हैं। हाँ, जो अन्य कुछ जीवात्माएं होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनको डेमिगॉड्स बोला जाता है, देवता बोला जाता है, जो भगवान के आज्ञाकारी दास होते हैं। तो लेकिन अज्ञानतावश कुछ कम बुद्धिमान लोग होते हैं जो कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए देवताओं का वर्शिप करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्य लीलाओं के समय से ही आ, वह, बाल लीला के बहाने ये सब अज्ञानता को दूर किए, ये स्थापित करके ये सारे
देवतागण के दास हैं, और जो उनका डायरेक्ट सेवा करता है, पूजा करता है, उनको भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी अन्य देवताओं के पास जाने का जरूरत नहीं। लेकिन प्रायः इस प्रकार के लोग काम वासना होने के कारण अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। भगवद गीता में बताया गया है। Therefore, Bhagavad Gita condemns such demigod worship. कामस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यं जन्म देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया. Only persons whose intelligence is lost and who are mad with lofty desires worship the demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति जो जो कुछ न कुछ काम है ज्ञान, जिनका काम भौतिक इच्छाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो वो अनेकों प्रकार के देवताओं का पूजा करते हैं इस भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान दूसरी ओर बताते हैं, ये शाम तुवंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म ये द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माँ प्रेमवती। लेकिन ऐसे लोग जिनका पाप खत्म हो चुका है, हृदय शुद्ध हो जाता है, ऐसे जन पुण्य कर्मणाम, जो हमेशा पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। पुण्य कर्मणाम here refers to वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड, श्रवणम कीर्तन। वो लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के मेरा दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। भगवान भगवान कृष्ण का दृढ़ता से भजन कर पाना, इसके लिए योग्यता क्या है? व्यक्ति के हृदय से सारा पाप नष्ट हो जाना चाहिए। जब कोई साधन भक्ति करते हैं और चार नियम को स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, और ये कार्य करने से जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं हृदय से, तब वो भगवान कृष्ण के भजन को दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं। हाँ, तो जनरली नहीं तो देखा जाता है कि कई लोग होते हैं जो कृष्ण का भजन तो करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, अब डिसाइड भी करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज से हम अब 16 माला करेंगे, 25 माला करेंगे, सारा नियम पालन करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये सेवा करेंगे, वो करेंगे, बट नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? हृदय में भौतिक इच्छाएं और पाप होने के कारण। तो सोल्यूशन यही है, बहुत सरल है। अगर हम दृढ़ता प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के भजन सेवा में, सोल्यूशन क्या है? पुण्य कर्माणाम, पुण्य कर्मणाम होने से पाप नष्ट हो जाएगा, मतलब द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान कृष्ण के भजन में लग जाएगा। पुण्य कर्मणाम होता है ये भगवान के बारे में श्रवणम करके, जितनी मात्रा में हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके नाम जप करते हैं, तो उससे ये पुण्य कर्म करने से श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विदनोतु सताम श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण। कृष्ण कथा का जो श्रवण करता है, इस इसे श्रवण करने से धीरे धीरे व्यक्ति पुण्य श्रवण कीर्तन पुण्य को अर्जन करता है, और इससे उसके हृदय के कल्मश नष्ट हो जाते हैं। हृदय का कल्मश क्या है? इस संसार में भौतिक भोग को भोगने की जो इच्छा है, द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट, ये धीरे धीरे साफ होता है, शुद्ध होता है, तब वो व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के भजन में लग पाता है, और दृढ़ता पूर्वक ऐसे कार्यों को अवॉइड कर पाता है जो उसके भजन में बाधक बनते हैं, जो पाप कर्म की तरफ लेके जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति इसमें फंसा रह जाता है। So the persons who are freed from all sinful activities and the duality of illusion is no fancy. अच्छा देखो चलेगा तो बेल हुए ना मेरे हाँ ओके हाँ जी। But persons who are freed from all sinful activities and the duality of illusion engage themselves in the worship of the Supreme Personality of Godhead with determination. Only the less intelligent worship the demigods for their various purposes. Most intelligent worship only the Supreme Personality of Godhead Krishna.
इसका तात्पर्य कंप्लीट कर देता है. Sometimes we, the members of the Krishna consciousness movement, are accused of not approving worship of demigods. But how can we approve of this when it is condemned by Lord Chaitanya, Lord Krishna? कभी कभी इस्कॉन में लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि आप मैं देवताओं का पूजा नहीं करते हैं. नौ दुर्गा आता है तो दुर्गा का पूजा नहीं करते हैं. हाँ, गणेश चतुर्थी नहीं मनाते हैं, या शिवरात्रि नहीं मनाते हैं, शिव जी का पूजा नहीं करते हैं. इतने सारे फेस्टिवल आते हैं. आप इस्कॉन वाले फैनेटिक हैं, केवल कृष्ण 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 करते हैं. प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम हम कैसे इसको अप्रूव कर सकते हैं. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड कृष्ण जो है डेमी गॉड वर्शिप को कंडेम करते हैं. और गीता का प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में किए हैं कि देवताओं का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है. देवताओं का पूजा जो करते हैं वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं. और देवताओं को पूजा भौतिक इच्छाओं के लिए करना, ये ये जो है कामना को बढ़ाता है, हृदय को शुद्ध करने की बजाय और दूषित कर देता है. इसलिए इसको कंडेम किया गया है. तो हम कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं? तो हाउ कैन वी अलाउ पीपल टू बिकम फूलिश और निर्लज्ञ? भगवान शुक्लेश्वर बोल रहे हैं, तामस दैस्य वितत ज्ञान प्रपंचन चरण. तो हम भला कैसे लोगों को अलाउ कर सकते हैं कि वो मूर्ख बन जाए एंड bereft of intelligence, प्रज्ञा हो जाए. Our propaganda is simply meant to enable intelligent people to understand the distinction between matter and spirit, and understand the Supreme Personality of Godhead, who is the whole spiritual identity. That is our mission. How could we mislead people into worshipping so-called gods in the material bodies within this material world? हमारा तो मिशन है लोगों को ये मदद करना, गीता भागवत की शिक्षा के अनुसार, कि क्या अंतर है मैटर और स्पिरिट, भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर को स्पष्टीकरण करना, और परम भगवान के बारे में ज्ञान देकर के उनको सेवा करने के लिए प्रेरित करना. हाँ, कैसे हम लोगों को ये धोखे में रख सकते हैं कि आप किसी भी सो कॉल्ड भगवान ईश्वर पूजा करो, जो खुद भौतिक जगत के तीन गुणों में फंसा हुआ है. ये जितने भी डेमिगॉड्स है, देवता है, इनके पास भी तो भौतिक शरीर ही है. इनके पास आध्यात्मिक या आध्यात्मिक नहीं है. तो कैसे हम उनको मिसलीड कर सकते हैं लोगों को? Our position of not allowing worship of the many hundreds of demigods was confirmed by Lord Chaitanya Mahaprabhu even in his childhood. So Narottam Das Thakur has sung in this connection, अन्य देवाश्रय नाय हमारे कहिनु भाई, हे भक्ति परम कारण. नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, to become a staunch pure devotee of the Supreme Personality of Godhead without deviation, Ananya Bhav, one should not divert his attention to the worship of the demigods. Such control is a symptom of pure devotional service. भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से पूजा करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर रिकमेंड करते हैं कि उसको अपने अटेंशन को अन्य देवताओं का पूजा करने के लिए डाइवर्ट नहीं करना चाहिए. हाँ, और इस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करके केवल कृष्ण में ही फोकस करके कृष्ण का ही पूजा करके व्यक्ति को शुद्ध भक्ति मुक्त करना चाहिए. ठीक है, तो इस समय हो गई, फिर विराम करेंगे. उन लड़कियों के पास जा करके महाप्रभु बैठ गए और बोल रहे हैं, हाँ, अम्मा पूजा अमिति वर, मेरा पूजा करो, मैं तुमको वरदान दूंगा. गंगा दुर्गा दासी मोर महेश तुम कर. ये अन्य लोगों का पूजा क्यों करते हो? जैसे सारे देवी देवताओं का, उनका पूजा मत करो. वो मेरे दास दासी हैं, मेरे कहने पे ही सब देते हैं. मेरा डायरेक्ट करो, मैं दे दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? तो ये बोल करके आपनी चंदन परी परे न फूल माला, नैवेद्य काढ़ी या खान संदेश छाल काला. ये बोल करके खुद ही लेकर के पहन लिए, चलिए जो जो लेकर आए. हम लोग कल आगे इसको चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हाँ, सोचते हैं कि सेवा करनी है, साधना बढ़ाना है और हम नहीं कर पाते हैं, तो वो रीजन क्या था? वो वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पाई ठीक से। और वो कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे हृदय में
कलमश रहता है, अंदर से रहते हैं, तब तक हमारा जो संकल्प है वो बाधित होता रहता है। टेक सम vows and it breaks and it will happen, but कलमश होने का अंदर से impurities होता है, या सरल भाषा में क्या बोला जाता है। लेकिन जितनी मात्रा में हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, और भगवान का नाम जप करते हैं, बस जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाता है, इसलिए the propensity to enjoy sense gratification, इंद्र तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है ये नष्ट होती है, और भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति आती है हृदय में, तो उतनी मात्रा में दृढ़व्रता हो जाता है भगवान के भजन में, सेवा में। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, ये शाम तो अंत गतम पाप है, जिसका पाप नष्ट हो जाता है। जना नाम पुण्य कर्माणाम, जो हमेशा भक्ति में पुण्य कार्य में लगे रहते हैं, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भजन ते माम दृढ़ व्रता, मेरा दृढ़ व्रता होकर संकल्प के साथ मेरा भजन कर पाते हैं। ठीक है।